24 घंटे भी नहीं हुए थे कि 26 देशों ने भारत को भेजा नोटिस। अमेरिका और चीन सदमे में, यूरोप के बड़े बड़े मुल्क रह गए दंग। जिसने कभी भारत को छोटा समझा, आज वही हमारे सामने झुकने पर है मजबूर, और वजह आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ खबर नहीं है, ये भारत की ताकत का सबूत है। ये कहानी एक ऐसे देश के जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अब वो किसी के इशारे पर नहीं चलेगा, वो अपने फैसले खुद करेगा और बाकी मुल्क उसकी तरफ देखेंगे। ये खेल ऐसा है कि बड़े बड़े मुल्क भी अब हैरान हैं। आपको पता है, इस वक्त दुनिया में दो ऐसे धमाके हुए हैं जिनकी गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। एक तरफ भारत ने वो काम कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और दूसरी तरफ अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे उसकी अपनी जनता परेशान हो गई। पहली नजर में दोनों बातें अलग लगती हैं, लेकिन जब सच सामने आएगा आप हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों कहानियां कैसे जुड़ी हैं। पहली बात भारत की। ब्रिटेन, जिसने कभी हम पर राज किया था, आज वही भारत के दरवाजे पर आकर समझौता करने के लिए तैयार हो गया। और ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं था, ये एक फ्री एग्रीमेंट था जिसने पूरे खेल को पलट दिया। अब भारत से ब्रिटेन पर जाने वाले सामान पर भारी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब साफ है, हमारे किसान, हमारे कारोबारी, हमारी इंडस्ट्री को सीधा फायदा। और सोचिए, जब ब्रिटेन जैसा देश आपके सामने झुके तो ये सिर्फ डील नहीं होती, ये इज्जत की बात होती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क। इसने अचानक एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने उसकी अपनी जनता का जीना मुश्किल कर दिया। मैक्सिको से आने वाले टमाटरों पर 7 गुना टैक्स ठोक दिया, और नतीजा, बाजार खाली, दाम आसमान पर, लोग परेशान। पिज्जा, बर्गर, सलाद सब अधूरे। रेस्टोरेंट मालिक सर पकड़कर बैठे हैं। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग गुस्से में पोस्ट कर रहे थे, पिज्जा बिना टमाटर का, ये तो जुर्म है। हर तरफ मीम्स की बाढ़ आ गई। आप सोच रहे होंगे इसमें भारत कहाँ है? दोस्तों, खेल यहीं से शुरू होता है। ये दोनों घटनाएं मिलकर हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। तस्वीर यह है कि अब ताकत का मतलब सिर्फ बम, मिसाइल या सेना नहीं है। अब असली ताकत है अर्थव्यवस्था, व्यापार और दिमागी खेल। और इस खेल में भारत ऐसी चालें चल रहा है कि बाकी दुनिया समझ ही नहीं पा रही। सोचिए, जब भारत और ब्रिटेन की डील हुई, उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ 50 घंटे में 26 देश लाइन लगाकर खड़े हो गए। सब बोले, भारत, हम भी तुम्हारे साथ समझौता करना चाहते हैं। क्या ये छोटी बात है? नहीं दोस्तों, ये वही भारत है जिसे कभी दुनिया पिछड़ा मानती थी, और आज वही भारत नई दुनिया के नियम लिख रहा है। अब सुनो दोस्तों, ये खेल सिर्फ बाहर नहीं रुकेगा, एक दिन हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देगा। अगर कल अमेरिका हमारे चावल, मसालों या आम पर टैक्स ठोक दे तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं। अब वक्त है सोचने का, लड़ने का और जीतने का। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है, ये ताकत का इम्तिहान है। ये उस भारत की कहानी है जो अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं। ये उस सोच की दहाड़ है जिसने चीन को पछाड़ने की ठान ली है, और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत अब खेल का मैदान नहीं, खेल का मास्टर है। अब सवाल ये है, क्या भारत वाकई चीन को पछाड़कर दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? क्या ये समझौते भारत को सुपर पावर की रेस में आगे ले जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा सीक्रेट दांव है जिससे भारत पूरी गेम ही पलट देगा? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है भारत ये कर सकता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, आज हम उस खेल की असली तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं जिसका असर हर भारतीय की जिंदगी पर पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये वो खेल है जिसमें ताकतवर मुल्क दिमाग से लड़ते हैं, जहाँ गोलियां नहीं चलती लेकिन चालें चलती हैं, जहाँ जंग के मैदान में सैनिक नहीं होते बल्कि समझौते और टैक्स के हथियार चलते हैं। और इस खेल का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। शुरुआत करते हैं भारत और ब्रिटेन के समझौते से। ये सिर्फ एक पेपर पर साइन नहीं थे, ये साइन इम्तिहान बदलने वाले थे। ये साइन एक मैसेज थे दुनिया के लिए कि भारत अब किसी के पीछे खड़ा रहने वाला नहीं है। अब भारत खुद रास्ता बनाएगा, अब भारत अपने शर्तों पर खेल खेलेगा। इस डील में ऐसा क्या खास था? पहली बड़ी बात, जो सामान भारत से ब्रिटेन जाता था उस पर पहले भारी टैक्स लगता था, इतना ज्यादा कि वहाँ के लोग हमारे सामान खरीदने से डरते थे। चाहे मसाले हों, चाहे चावल, चाहे गहने, कीमतें आसमान छूती थी। नतीजा, हमारी मेहनत का असली फायदा हमें नहीं मिलता था। लेकिन अब कहानी बदल गई है। इस डील के बाद भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99% सामान पर टैक्स लगभग खत्म हो गया है। सोचिए, ये हमारे किसानों के लिए क्या मायने रखता है। जो गेहूं, चावल, दालें, मसाले हमारे खेतों में उगते हैं, वो अब सीधे ब्रिटेन के बाजार तक पहुंचेंगे। पहले जो दाल वहां पहुंचते पहुंचते इतनी महंगी हो जाती थी कि लोग हाथ भी नहीं लगाते थे, अब वो आम लोगों की थाली में होगी। हमारे छोटे कारोबारी
जो हस्तशिल्प, कपड़े, टेक्सटाइल और दवाइयां बनाते हैं उनके लिए डील एक सुनहरा मौका है। और फायदा सिर्फ हमें नहीं है, ब्रिटेन के लिए भी ये डील बड़ी राहत है। वहाँ की कंपनियां जो भारत में अपना माल बेचने के लिए खून पसीना बहाती थी, अब उनके लिए रास्ता खुल गया है। लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब अब भारत में सस्ते होंगे और इसका मतलब है कि भारत का आम आदमी भी वो चीजें खरीद पाएगा जो पहले सिर्फ अमीरों के लिए होती थी। अब सवाल ये है कि ब्रिटेन क्यों झुका, क्यों उसने इतनी बड़ी डील के लिए हामी भरी? इसका जवाब है बदलता भारत। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यहाँ बाजार है, यहाँ युवा आबादी है, यहाँ स्थिर सरकार है। दुनिया जानती है कि अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो भारत है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस डील के महज 50 घंटे के अंदर 26 देश और लाइन में लग गए। कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, इजराइल, दक्षिण कोरिया, सबने भारत को ऑफर दिया कि हमें भी ऐसा समझौता चाहिए। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया भारत की तरफ क्यों भाग रही है? क्योंकि चीन अब भरोसेमंद नहीं रहा। 3 दशक तक चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था, लेकिन अब खेल उल्टा हो गया है। वहाँ हालात बेकाबू हैं, कंपनियों पर सरकार का शिकंजा कस गया है, मजदूरी आसमान छू रही है, राजनीति में तूफान है और सबसे बड़ा डर, पूरा सिस्टम हिल चुका है। नतीजा, बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। और अब सवाल ये है, नया ठिकाना कौन? जवाब साफ है, भारत। यही वजह है कि आज आईफोन जैसे प्रोडक्ट भारत में बनने लगे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री लगा रही हैं और ब्रिटेन के साथ ये डील इस रफ्तार को और तेज करेगी, क्योंकि जब एक बड़ा देश आपके साथ हाथ मिलाता है तो बाकी देशों का भरोसा भी बढ़ता है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। अमेरिका और मेक्सिको का टमाटर विवाद सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जुलाई 2025 में अमेरिका ने अचानक मेक्सिको से आने वाले हर ताजे टमाटर पर 700% टैक्स ठोक दिया। सोचिए, 7 गुना। और नतीजा, दुकानों में शेल्फ खाली, टमाटर के दाम 3 गुना, पिज्जा का स्वाद बिगड़ गया, बर्गर अधूरा, सलाद गायब, रेस्टोरेंट मालिकों को मेनू बदलने पड़े और आम लोग सोशल मीडिया पर चिल्लाने लगे। लेकिन असली खेल यहाँ हुआ। मेक्सिको ने गुस्सा नहीं किया, चुपचाप उसने अपने टमाटर कनाडा भेजने शुरू कर दिए, वहाँ के बाजार भर दिए और अमेरिका खाली हाथ रह गया। ये सिर्फ टमाटर की कहानी नहीं, ये कहानी है रणनीति की, जिसने समझ लिया कि ताकतवर से लड़ाई बिना चिल्लाए भी जीती जा सकती है। भारत ने इस पूरे खेल को ध्यान से देखा और सबक सीखा। अगर कल को कोई देश हमारे चावल, मसाले, दूध या आम पर ऐसा टैक्स लगा दे तो हमें भी लड़ाई नहीं करनी, हमें भी नए बाजार ढूंढने होंगे, जैसे मेक्सिको ने किया। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये हमारी थाली का सवाल है, हमारी जेब का सवाल है, हमारी आत्मनिर्भरता का सवाल है। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका कल को हमारे IT सर्विसेज पर टैक्स लगा दे या यूरोप हमारे स्टील और मसालों पर रोक लगा दे तो क्या होगा? इसीलिए भारत पहले से तैयारी कर रहा है। हम नए समझौते कर रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं और ये ब्रिटेन वाला समझौता उसी तैयारी का हिस्सा है। दोस्तों, ये दोनों घटनाएं मिलकर हमें ये सिखाती हैं कि दुनिया में भरोसा और स्थिरता सबसे बड़ी ताकत है। जो देश भरोसेमंद है वही जीतता है और आज भारत वही भरोसा बन गया है। दुनिया देख रही है कि भारत के साथ रहोगे तो फायदा होगा। अब सवाल आपसे है, क्या भारत सच में चीन को पछाड़ पाएगा? क्या हम आने वाले सालों में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं? क्या ये समझौते हमारे किसानों और छोटे कारोबारियों को नई ताकत देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।